स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज आपके बीच में हम आरएस का मटेरियल लेके आए हैं। देखो आरएस का मैं पूर्ण रूप से फ्री कोर्स आपको ये दे रहा हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि आप में से जो भी आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं या फिर जिनके पास मटेरियल है नहीं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं पूरा का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री में, जिससे पढ़कर मैंने 129 नंबर लाए थे आरएस जो 2023 में हुई थी इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में। तो आप भी किस प्रकार इतने नंबर लाकर आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। जो मैंने पढ़ा था, जिस प्रकार मैंने यूट्यूब से पढ़ा था और किस-किस जगह से पढ़ा था, कौन-कौन से नोट्स पढ़े थे, वो आप लोगों के बीच में मैं पूरा प्रोवाइड ही करवा रहा हूँ, पूरा आपको दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं वीडियो शुरू करता हूँ, इधर-उधर का ज्ञान ना देकर। डायरेक्ट अपन शुरू करते हैं, आपको कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, वो चलिए मैं बहुत सारे जैसे अपन सब्जेक्ट है, जैसे अपन पहले लेते हैं, जैसे एक पॉलिटी ले ली समझो। अपन ने पॉलिटी ले ली कि पॉलिटी आप कहाँ से पढ़ोगे, उसका मैं मटेरियल भी दिखाऊँगा और पीडीएफ भी साथ में दूँगा और कितना पढ़ना है वो भी आपको बता रहा हूँ और किस टीचर से पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आप देखिए, शुरू करते हैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास ऑफ़र, समझो ऑफ़र ही कह सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। यहाँ पर अपन सबसे पहले इकोनॉमी को देख लेते हैं। इकोनॉमी सब्जेक्ट मैंने कहाँ से पढ़ी थी और इसमें क्या-क्या पढ़ा था और कितना पढ़ा था, वो भी आपको बता देता हूँ और कौन-कौन से टीचर को फ़ॉलो किया था इकोनॉमी के लिए। ऐसे-ऐसे अपन सब सब्जेक्ट को लेंगे, फिर पॉलिटी को लेंगे, ज्योग्राफ़ी को लेंगे, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह सब को लेंगे। तो चलिए मैं इकोनॉमी के बारे में बता देता हूँ कि मैंने इकोनॉमी किस टीचर से पढ़ी थी और कौन से टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं और आगे भी अपन देखते हैं इसके बारे में। और मैं ये एक बात आपको बता दूँ कि मैं जितने भी टीचर आपको बताऊँगा सभी यूट्यूब से ही बताऊँगा। सभी यूट्यूब से मैंने पढ़ा था तो यूट्यूब के टीचर बताऊँगा। यहाँ आप यूट्यूब खोलेंगे तो इकोनॉमी के बारे में अपन पहले टीचर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपन लिखेंगे कपिल चौधरी सर। देखो मैंने कोई इनसे कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं करा, ऐसा नहीं कि इनके लिए एडवर्टाइज़मेंट मैं कि इनको पहचानता तक नहीं, एक सिर्फ़ टीचर की बातें देख रहा हूँ। तो इनके वीडियो मैंने देखे थे और इन्हीं के वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आए थे इकोनॉमी से। तो यहाँ पर आप इनके चैनल को देख लीजिए। यहाँ से आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो इनके पूर्ण रूप से अपन चैनल पर पहुंच गए तो यहाँ से आप देखिए बहुत सारे वीडियो जो आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आरएस के लिए खुद क्योंकि आरटीएस है तो आरटीएस मतलब कि थोड़ा सा आरएस से चुके थे, वरना बहुत अच्छे थोड़े से नंबर आ जाते आरएस बन जाते। तो आरएस की एग्जाम उन्होंने ही दी थी। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ देखिए बहुत सारे अलग-अलग आप सब्जेक्ट को पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोनॉमिक का सर्वे पढ़िए यहाँ से। देखो यहाँ सर्वे में आप अपन क्लिक करते हैं तो ये 14 वीडियो आपको मिल जाएँगे और सब चैप्टर वाइज़ है। आगे आपके सामने इसमें लिखा हुआ है, देखो रिको वगैरह सब लिखा हुआ है और अभी के वीडियो है देखो 1, 2 वीक, 3 वीक पहले के वीडियो है। तो आप अच्छी तरीके से इन्हें देखने की कोशिश कीजिए। मैं 100% कहता हूँ कि इससे ज़्यादा इक्को सर्वे में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीचर आएँगे जो कहेंगे कि ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ एक फ़ॉलो करो बस। ये यहाँ से आप इनको पढ़ रहे हो, इसके बाद किसी और को मत पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमी अलग-अलग हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इको सर्वे यहाँ से पढ़ रहे हो तो बस पर्याप्त है, इतना पढ़ लो। फिर इसके बाद अपन इंडियन और राजस्थान की ज्योग्राफी इनके बारे में देखेंगे। इनके लिए बेस्ट से बेस्ट टीचर आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। मैं अलग-अलग संस्थानों के टीचर आपके बीच में रख रहा हूँ। तो चलिए अपन पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अपन टीचर को देख लेते हैं। वापस अपन यूट्यूब पर जाएँगे और यूट्यूब पर जाकर अपन एक टीचर को सर्च करेंगे, ज्योग्राफी बाय मधुकर कोटवे। देखो ये आर आईएएस वालों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की तो इन्हीं से पढ़ा था ज्योग्राफी, तो आईएएस वालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आरएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो एनसीईआरटी की देखो ये जो सीरीज है, ये सिर्फ इसमें 10 वीडियो हैं और एनसीईआरटी के सभी। तो आप इसे देख सकते हो और एनसीईआरटी वाला आप यदि देखोगे तो आपकी बेसिक इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आराम से किसी भी प्रश्न को टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पर आप 10 वीडियो देखिए जियोग्राफी के और इंडियन जियोग्राफी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस के लिए काम आएगी, ऐसा नहीं। आरएस और आईएएस बहुत सिमिलर होते हैं। जो इंडियन लेवल के जो प्रश्न आते हैं आरएस में, वो आईएएस के लेवल के आते हैं, मतलब जो इंडियन जीके आती है। इंडियन ज्योग्राफी के बाद अपन देखेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। आपको बताता हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ोगे। देखिए इसमें 1-2 टीचर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ज्योग्राफी के लिए आप सुभाष को भी कह सकते हो या उत्कर्ष से भी पढ़ सकते हो। यहाँ से अपन देखेंगे तो अपन नरेंद्र सर हैं, जो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएँगे। बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आप आराम से देख सकते हो इनके ये 52 वीडियो है। बहुत अच्छी तरीके से यदि आप देखोगे तो आप आराम से ज्योग्राफी को टैकल कर पाओगे। देखो एक ही स्रोत रखना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से नरेंद्र सर को पढ़ रहे हो और वहाँ जाके सुभाष चारण को पढ़ रहे हो, दोनों में से किसी एक को पढ़ना पक्का। तो आपको ये मैंने बता दिया इस राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए। बाकी और आगे अपन देखते हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट है जो पढ़ेंगे आप।
यहाँ पर करंट अफ़ेयर बीच में आ गया तो करंट अफ़ेयर के बारे में भी बता देता हूँ। देखो इसका बहुत सारे स्टूडेंट को डर रहता है कि करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़े, बहुत सारे स्रोत ढूँढते रहते हैं और इधर-उधर भटकते रहते हैं और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो नहीं पाती है। तो इसमें मैं एक बहुत अच्छे टीचर को रिकमेंड करूँगा जिनके बारे में आपने नाम भी सुना होगा। देखो उससे पहले एक टीचर हैं जो कुमार गौरव नाम से। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि वो अच्छे टीचर हैं या बुरे टीचर हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आरएस के लिए वो टीचर सफिशिएंट नहीं रहेंगे, मेरी मेरी राय है, जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार। आरएस के लिए हो सकता है कि अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन आईएएस के इस आरएस के लिए आपको एक और दूसरे टीचर को पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में अपन जानकारी देते हैं। और वो टीचर हैं अंकित अवस्थी सर, जो आरएनए का कोर्स लेते हैं। यहाँ से आप सर्च करोगे आरएनए और आरएनए करते आ जाएगा अंकित अवस्थी सर, जिनके बारे में आप सबने सुना होगा यदि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है या फिर इनका जो चैनल है, अपनी पाठशाला, यहाँ पर अपन जाएंगे और यहाँ जाकर आपके सामने देखो ये आरएनए मतलब रियल न्यूज़ एनालिसिस नाम से ये बहुत सारी जो अपडेट हैं दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, या राजस्थान में जहाँ भी कोई भी घटित होता है वहाँ वो इंफॉर्मेशन आपके बीच में रखी जाएगी। तो आप आरएनए से करंट अफेयर अच्छी तरीके से कर सकते हो और बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। आरएस के लिए ये सफिशिएंट रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, जिससे आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को देख सकते हैं। आप देखिए आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हो, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत बहुत लंबी मतलब इस विषय को कह सकते हैं, बहुत बड़ी विषय है। तो आप इसे पढ़ सकते हो। मैं 2 टीचर आपको रिकमेंड करूँगा, उसमें से आप एक टीचर को अवश्य पढ़ सकते हो इससे। अपन पहले टीचर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस राजवीर सर, जिनके बारे में आपने अवश्य नाम सुना होगा। तो इनके आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें एक हो जाती है, ये है कि ये सीक्वेंस में आपको नहीं मिल रही वीडियो, और सभी वीडियो नहीं मिल रहे। देखो एक 5 घंटे का है तो दूसरा 17 मिनट का है। तो अब ये सीक्वेंस में नहीं मिल रही वीडियो कि कौन सा वीडियो कैसे देखें, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा वीडियो पहले देखें, कौन सा बाद में देखें। तो आपको यदि सीक्वेंस में देखना है तो दूसरा टीचर भी रिकमेंड करूँगा, ये देखिए 5 घंटे का और दूसरा 3 घंटे का। और बहुत सारी ऐसी-ऐसी मैराथन की क्लास हैं, लेकिन मैराथन से आरएस पास नहीं हो सकती। मैराथन तो बाद में लेनी है, जब अपनी पूरी क्लास हो जाए उसके बाद अपन मैराथन लेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक दूसरे टीचर को प्रेज़ेंट करता हूँ, जिनसे आप पढ़ सकते हो आराम से। उत्कर्ष से अपने एक टीचर हैं, आप देखेंगे तो महेंद्र सर होंगे उत्कर्ष से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी, और राजवीर सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उत्कर्ष से अपने टीचर को देख लेते हैं और प्लेलिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 24 वीडियो हैं आर्ट एंड कल्चर के, और सभी सीक्वेंस में होंगे, और सभी 1-1 घंटे के, तो मतलब 1-1 घंटे के देखो। सीक्वेंस में 24 वीडियो है, फिर अपन नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ 1 नंबर से शुरू हो जाएगा वीडियो। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे वीडियो शुरू हो जाएँगे, और पूरा सीक्वेंस में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आगे-पीछे, ऐसा नहीं, पूरा सीक्वेंस में आपको मिलेगा। और आर्ट एंड कल्चर पूरी मिल जाएगी 24 वीडियो में, ये मिल रही है। और अलग-अलग वीडियो है बहुत सारे, वो भी आप देख सकते हो। तो ये आप 2 टीचर में से 1 टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाएगी आप सबकी फ़ेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को ऐसा-तैसा होता है कि हिस्ट्री कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े? तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे टीचर मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो चलिए पहले टीचर को अपन देख लेते हैं। यहाँ से आप राजस्थान हिस्ट्री लिखेंगे, और जैसे ही आप राजस्थान हिस्ट्री लिख के क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये खुल जाएगा। फिर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये राजवीर सर दिख रहे हैं, इनके वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ भी यहाँ थोड़ा सीक्वेंस में लगा के रखा है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मेवाड़ का इतिहास है, फिर मारवाड़ का इतिहास आ जाएगा, अच्छी सीक्वेंस में ये वीडियो सभी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं सबकी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यदि अच्छे व्यू आए तो, नहीं तो नहीं करवाऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ से आप 108 वीडियो राजवीर सर के, ये भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छे वीडियो है ये भी। तो ये आपको रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे तो एक टीचर और हैं जो हिस्ट्री के आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले मिल जाएँगे। देखिए यहाँ पर एक उत्कर्ष क्लासेस के भी टीचर को देख लेते हैं। यहाँ से अपन देखेंगे तो एक टीचर और आ जाएँगे। ये देखिए महेंद्र सर। महेंद्र सर का भी हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाने की कला है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हो हिस्ट्री में। तो दोनों में से एक टीचर को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और भी आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहो तो बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक आपके सामने उत्कर्ष के ही टीचर है, 122 वीडियो। तो बहुत अच्छी तरीके से आप ये भी पढ़ सकते हो। इन तीनों में से आप एक को रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो सीक्वेंस है वो अच्छा दिया हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे क्लासें बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है। तो आप ये भी पढ़ सकते हो, इन टीचर को भी। इतिहास भी दे रखा है, और इसके बाद इन्हीं के साथ आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगी। देखो यहाँ से क्लास संस्कृति भी आप देखिए, ये भी मिल जाएगी। तो पूरा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री एक साथ देखना चाहते हो
तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो और अच्छा पढ़ाते हैं मतलब कह सकते सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं और यदि आप देखना चाहो तो ये देखो आर्ट एंड कल्चर भी मिल रही है, नीचे वाले क्षेत्र में आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगी, फिर ऊपर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। तो दोनों का समन्वय हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने 2 और 3 टीचर आपको रिकमेंड किए, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। फिर अगली सब्जेक्ट आपके सामने ये हो जाएगी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देखो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये छोटी-छोटी सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इन्हें भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें छोड़ दो कि ये स्किप कर दो, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको मैं टीचर एक आईएएस लेवल के टीचर बता देता हूँ। इन ये टीचर है आपके सामने मधुकर कोटवे, जिन्होंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ये आपके सामने एक मैराथन क्लास है, जो लगभग 9 घंटे की, साढ़े 9 घंटे मतलब 10 घंटे के आसपास अपन इसे कह सकते हैं। आप इकोलॉजी और एनवायरनमेंट लिखोगे तो ये आपको 10 घंटे की क्लास मिल जाएगी और मैराथन क्लास है, आपके आरएस के लिए सफिशिएंट रहेगी, यूपीएससी के लिए भी सफिशिएंट रहती है, तो आरएस के लिए आराम से सफिशिएंट रहेगी। आप इसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर एक प्रमुख सब्जेक्ट और रीजनिंग और मैथ दोनों सब्जेक्ट हैं और मैथ से तो सबको डर ही लगता होगा, लेकिन आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैथ के कुछ टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूर्ण रूप से मैथ को छोड़ के जाओ, ये नहीं होगा। बिल्कुल यदि ऐसा करोगे तो आपकी आपके साथ बहुत ही मूर्खता हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना। तो आपको मैथ के सब पूर्ण आपको नहीं पढ़ना है। समझो आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है तो पूरा मत पढ़िए, आपको जितना समझ सको उतने टॉपिक आप कंप्लीट करने हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 जैसे मैंने 5 टॉपिक कंप्लीट किए थे, ऐसे आप 5 टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हो मैथ के लिए। रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से करना है, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छे टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ जिनकी जो बिगिनर्स हैं, जो अभी तक पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ, जिन्हें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही है या रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए मैं यूपीएससी लेवल के जो टीचर है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। उनके बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं उसी टीचर को रिकमेंड करूँगा, मधुकर कोटवे, जो सीसेट पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो मैथ, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसी इसी को पूरी पढ़ाते हैं मधुकर कोटवे। तो यहाँ से आप मैं पूरी आपके सीसेट आपके बीच में रख रहा हूँ कोर्स। देखिए 111 वीडियो, इसमें से बहुत सारे वीडियो आपको नहीं देखने हैं और नहीं देखने वो कट कर लेंगे और जो भी पीडीएफ होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा इसकी भी। तो ये आप सीसेट देख सकते हो, इसमें मैथ भी आ जाएगी, रीजनिंग भी आ जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन आ जाएँगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि पैसेज वगैरह वो होते हैं, वो आ जाएँगे। तो आप अलग-अलग करके इस सेगमेंट को देख सकते हो, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आप एक बार इनको देखने की कोशिश कीजिए, ये आपको बेसिक से समझा देंगे। ये जो 2 टॉपिक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आगे आप जैसे डाइस हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये मैथ का टॉपिक आ जाएगा। तो आपको मैथ भी अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है तो 4-5 टॉपिक इससे पढ़ लीजिए, मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक आ जाएँगे, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फिर ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके इसमें आ जाएगा और आरएस में भी बहुत आता है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करते-करते आप पूर्ण रूप से इस क्लास को भी देख सकते हैं रीज़निंग और मैथ के लिए। तो ये रिकमेंड करूँगा रीज़निंग और मैथ के लिए, जैसे क्लॉक है वगैरह ये, तो ये आप देख सकते हो रीज़निंग के लिए। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, पॉलिटी सब्जेक्ट, जो बहुत जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इंडियन पॉलिटिक्स और राजस्थान की पॉलिटिक्स से। तो इसका मैं कोई टीचर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये खुद मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें मैंने एक भी गलत प्रश्न नहीं किया। जैसे मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया था या फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, इन दोनों में से किसी में भी मैंने एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मैं यूपीएससी मेंस की मैंने एग्ज़ाम दी थी, उसमें मेरा सब्जेक्ट पीएसआईआर था, मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये रहेगी, यदि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों तक जाता है और बहुत सारे आरएस एस्पिरेंट जुड़ते हैं, तभी मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों तक पहुँचे, वरना मैं पढ़ा के क्या करूँगा? ऐसे फालतू वीडियो बना के मैं क्या करूँगा? यदि आप में से बहुत सारे आरएस एस्पिरेंट जुड़ते हैं और देखते हैं वीडियो, उन्हें अच्छा लगेगा, तो आगे अपन पूरी सीरीज़ चलाएँगे। पॉलिटी तो बिल्कुल पढ़ाएँगे, उसके साथ-साथ करंट अफेयर भी पढ़ाएँगे। तो पॉलिटी के लिए ये सेशन रहेगा। आप यदि चाहते हो कि आपकी क्लासें लगे तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सबको बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। अब अपन वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अभी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा। उससे पहले यदि कोई प्रश्न आपके बीच में रहा हो, कोई सब्जेक्ट अपने से छूट गई हो, तो उसके लिए कमेंट अवश्य करिए या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये पीडीएफ नोट्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ और इसका आप लाभ उठाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उसे अच्छी तरीके से याद करने हैं। जो आपके पास है, उसे आप छोड़कर जो-जो नहीं है, उसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूर्ण श्रृंखला आपके बीच में रख रहा हूँ।
देखिए, ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, आप लोगों में से भी किसी के पास होंगे, लेकिन ये गूगल पर पड़े हुए हैं, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। ये आपके सामने सभी दिख रहे हैं, देखो क्लिक करते ही आपको मिल जाएँगे नोट्स। जैसे राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भारत का भूगोल है, अपन किसी पर एक पर क्लिक करते हैं, जैसे इतिहास पर अपन क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही डाउनलोड शुरू हो गया है देखो। अब डाउनलोड शुरू होते ही आपके सामने ये देखो, ये खुल जाएगा, ओपन करते हैं अपन, ये खुल गया राजस्थान का इतिहास। अब इतिहास भी हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, देखिए। बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। आप अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बहुत देखो 268 पेज है, तो आप इसे याद कर लोगे तो राजस्थान का इतिहास अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप ओके करके देखेंगे, क्लिक करते ही आपके बीच में खुल जाएगी। तो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, यदि लिंक ना मिले तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ से देखिए अपन ये राजस्थान की का जो ज्योग्राफी है उसको अपन देखिए, देखो अच्छी तरीके से इसमें एनालिसिस किया हुआ है। और इसी के साथ आप क्या करेंगे कि जो वीडियो मैंने बताई स्प्रिंग बोर्ड से बताए हैं या किसी से बताए हैं, उसको साथ में देखते रहिए और ये नोट्स पढ़ते रहिए। जैसे आपने प्रिंट निकाल दिए और उसके बाद साथ-साथ में ये वीडियो भी देखते रहिए वो और नोट्स भी साथ में पढ़ते रहिए। जैसे इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था या जो भी है, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सब इसमें दे रखा है। जैसे साइंस भी दे रखी है, राजस्थान की राजनीति भी दे रखी है। यदि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे और आपने ये पढ़ लिया, तो भी आपके बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी अब मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज में कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दूँगा, ये नहीं दूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों में से किसी को कोई भी पर्सनल मतलब जानकारी चाहिए या आपको कोई एजिटेशन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इस प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है या प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो रही है सही तरीके से या मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आरएस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो और यहाँ पर मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, उससे भी पूछ सकते हैं और मैं फ़ोन नंबर नहीं दे पा रहा हूँ वरना फ़ोन नंबर भी दे देता क्योंकि बहुत सारी रिकमेंड होगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छी तैयारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि तैयारी कर नहीं पाते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबें देखते रहते हैं और फिर प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। देखो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास किया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जो 100% सिलेबस होता है ना, उसे 100% तक पढ़ने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि जो 50% के आसपास नंबर ला रहा है ना, वो पास हो रहा है। तो आप 100% क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ आप 50% के आसपास पास हो रहे हैं, तो आप कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो 60-70% पढ़ लीजिए और आपने 70% पढ़ लिया, तो आप कम से कम 50% तो आराम से नंबर ले आओगे और आराम से पास हो जाओगे। तो इसमें से कोई कोई सब्जेक्ट है जिसे आपको स्किप करनी पड़ेगी। देखो ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है क्योंकि इसे 100% आप पढ़ने गए तो अपने दिमाग की इतनी क्षमता नहीं होती कि अपन इतना एक्सेप्ट कर सके। तो आपको कुछ ना कुछ स्किप करना होगा। अब आप ये डिपेंड आप पर रहेगा कि आप क्या स्किप करते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो कि कुछ छोड़ दो। जैसे मैंने राजस्थान की जो हिस्ट्री थी वो छोड़ दी थी। हालाँकि मेरी थोड़ी अच्छी खासी थी तो मैंने थोड़ा-थोड़ा कर लिया था प्रश्न। आर्ट एंड कल्चर मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी और मैंने जो मेरी सब्जेक्ट थे जैसे कि पॉलिटी पॉलिटी में मैंने 100% दिया मतलब कि एक भी प्रश्न मेरा पॉलिटी से गलत नहीं हुआ। फिर इकोनॉमी से मेरा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ, ज्योग्राफी से गलत नहीं हुआ। तो ऐसी-ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगे कि इतना आप बेस्ट दे सकते हो कि उसमें 100% श्योरिटी के साथ इसमें गलत नहीं होगा। तो वो भी आप अपना सकते हो और ऐसा नहीं है कि आप आधा-आधा सब में पढ़ा है, तो पास होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। मैं कठोर शब्दों में कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा-थोड़ा सब में पढ़ लिया और पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा भाई। आरएस बहुत फैक्चुअल एग्ज़ाम होती है, जैसे आईएएस की एग्ज़ाम होती है, वो एक ब्रांड लेवल की होती है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए और आरएस में आपको बहुत सारा रटना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि रटने की बात कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैंने पास किए, तो मैं अच्छी तरीके से कह रहा हूँ, यदि आप रटोगे नहीं, तो आप फेल हो जाओगे आरएस में, मैं पक्का कह रहा हूँ आपको, अच्छी तरीके से कह रहा हूँ। हाँ, आईएएस की आप प्रीलिम्स दे रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारा समझना पड़ता है, लेकिन आरएस में फैक्चुअल एग्ज़ाम होती है। अब डायरेक्ट फैक्ट आते हैं मतलब प्रश्न आ जाता है कि वो कहाँ पर है, वो कब हुआ? अब वहाँ पर आप क्या रटोगे? वहाँ पर आपको याद होना चाहिए, फैक्ट टू फैक्ट याद होना चाहिए। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो मैंने अभी फ्री में जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वो आप याद कर लीजिए, मतलब रट लीजिए बिल्कुल। उसमें से जो आप सेलेक्ट करते हो, जैसे आपने राजस्थान की इकोनॉमी ली, यहाँ पे इकोनॉमिक तो मैंने आप बता दी, आपको मतलब कपिल चौधरी सर से करनी है कंप्लीट। आपने समझो राजस्थान की हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री को आप रट लेना मतलब जितने शब्द जैसे उस नोट्स में से आपको कोई प्रश्न पूछे तो आपको 100% आने चाहिए उसमें से।
तो आप ऐसे रटोगे तो आपकी प्रीलिम्स आराम से निकल पाएगी। वरना आप ऐसे बैठे रहे कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा याद है और वो थोड़ा थोड़ा याद है, तो फिर आप लटक जाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे टीचर जो आप आएंगे इस वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि बस ये पढ़ लो और इतना पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है भाई। थोड़ा पढ़ने से पास नहीं होता, इसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको जितने नोट्स प्रोवाइड करवाइए, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नोट्स पढ़िए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ उसे पढ़िए। जैसे राजस्थान की आप हिस्ट्री राजवीर सर से पढ़ रहे हो तो सिर्फ राजवीर सर से पढ़िए। ऐसा नहीं कि राजवीर सर से पढ़ रहे हो और फिर जाके उत्कर्ष से पढ़ रहे हो, ऐसा मत करिए। सिर्फ और सिर्फ एक टीचर से पढ़िए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़िए, चाहे करंट अफेयर अंकित अवस्थी से पढ़िए या फिर अपने कुमार गौरव से पढ़िए, लेकिन एक टीचर से पढ़िए। आपको ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप यदि दो तीन टीचरों के पास चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट को जिस टीचर से पढ़ते हो तो उसे एक ही टीचर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मेरी एक थोड़ी छोटी सी सलाह रहेगी। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हो प्रिपरेशन के दौरान, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जिसको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो बेझिझक होकर मुझे बेझिझक होकर आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 100% आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको भी बहुत सारी क्लासें मिल मिल सके। मैं कोशिश करूंगा यदि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचा तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा आरएस पर, और उसमें बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा जो 100% आपको पास करने में हेल्प करेगी। तो जुड़िए और जुड़ते रहिए और लोगों को भी इसमें जुड़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।